भाई साहब भी नहीं सुन रहे हैं। अब जिला चलाने वाले अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगा? इसको अधिकारी लोग आगे बता दें। जिला को चलाने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो पीड़ित लोगों की आवाज नहीं सुन रहा है तो पीड़ित को न्याय कहां से मिलेगा और कानून व्यवस्था जिले की कैसे चलेगी, हमको बता दें। तो इसकी समझ से और नियम साहब से मेरा एक ही सवाल है कि या तो जिला चलाने या जिला छोड़ के चले जाए, या तो जिला चलाने या जिला छोड़ के चले जाए। किसी दूसरे अधिकारी को आने दें जो यहाँ की जनता को न्याय दिला सके, उनके दुख दर्द को बांट सके, उनके दुख दर्द को सुन सके। ऐसे एसपी की आवश्यकता नहीं है जिले में, जो पीड़ित पक्ष की आवाज न सुन सके और उनको न्याय न दिला सके, मुजरिमों की गिरफ्तारी न करवा सके और मुजरिमों से रुपया ले करके जो है मुजरिम जो है फाइनल रिपोर्ट लगवा दी। ऐसे अधिकारियों की जरूरत जिला सुल्तानपुर में नहीं है। अरे जब ये बात जो है, अब ये क्या करो, जब ये बात जो है संगठन के पदाधिकारियों को पहुंचा, जब ये बात जिला के संगठन पदाधिकारियों के पास पहुंचा कि तुम्हारे संगठन में एक महिला कार्यकर्ता है, उसकी 15 साल की लड़की को मार दिया गया है, वो थाने में गई, उसको डर के लगा दिया गया, वो एसपी के यहाँ गई, वहां पर उसकी सुनवाई नहीं हुई और न्याय के लिए दर भटक रही है। और जब पदाधिकारी एसपी के यहाँ पहुंचे, शिकायत पत्र लेकर के, तो एसपी साहब नहीं मिल पाए कार्यालय पर। जब एसपी साहब के फोन पे बात किया गया तो एसपी साहब कह रहे हैं हमारी सोनू को दे दीजिए, और जब इस सोनू के मोबाइल फोन में बात हुआ तो कह रहे हैं कि थाने और गेट में एक दरोगा साहब बैठे, उनको दे दीजिए। इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही जिला स्तर पे। अगर जिला स्तर पे इतनी बड़ी लापरवाही है कि किसी का शिकायत पत्र लेने वाला कोई उपस्थित नहीं है एसपी के कार्यालय में, तो हमें बताइए थानों की क्या हाल होगी? हमें बताइए थानों की क्या हाल होगी जब एसपी कार्यालय की हाल है। जब एसपी के कार्यालय में किसी का एप्लीकेशन लेने के लिए कोई उपस्थित नहीं है तो थाने में कौन एप्लीकेशन चलेगा? क्या ऐसे कानून व्यवस्था जिले का चलेगा? कानून व्यवस्था क्या ऐसे जिले का चलेगा? इसी बात को लेकर के और भी समस्याएं हैं। अब हमारे वही गोसाईगंज थाना अंतर्गत मुंदरगोरी है, उनके चारों भाइयों के बीच बंटवारे का मुकदमा चल रहा है। जब मामला न्यायालय में आ गया तो न्यायालय से जब कोई निष्ठान होगा तभी तो वहां कुछ हो पाएगा। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है और दौरान मुकदमा थाना गोसाईगंज का सब इंस्पेक्टर श्री गुलाब चंद पान विपक्ष से पैसा लेके काम करवाना शुरू कर दिया। अरे घूस छोड़ो, जिला छोड़ो, घूस छोड़ो, जिला छोड़ो, नहीं तो दोनों हाथ के लिए कमा ही गए।
घोड़े से लड़ने के लिए दो हाथ करने के लिए तो लड़ेंगे, लेकिन जब तक घूसखोर रहेंगे तब तक दो हाथ करने के लिए संगठन मैदान में रहेगा। उसके बाद कप्तान साहब से कहा गया कि साहब मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, बंटवारे का मुकदमा है, दीवानी न्यायालय में चल रहा है और थाना गोसाईगंज का सब इंस्पेक्टर श्री गुलाब चंद पाल जो है वो भी 25 रुपया लेकर के काम करवा रहा है, घूस लेकर के। एसपी महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। एप्लीकेशन में लिख दिया गया कि कृपया आवश्यक कार्रवाई करें, अगर पैसा कुछ कम मिला हो तो ले लो। जब एसपी के यहाँ एप्लीकेशन पड़ रही है कि आपका दरोगा घूस लेकर के निर्माण कार्य करा रहा है विवादित जमीन पे, तो उसके ऊपर जांच के लिए आप आदेश क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा क्यों आदेश दे रहे हो कि नियमानुसार कार्रवाई किया जाए? उसी को लिख दे रहे हो जो भ्रष्ट है, जो रुपया लेके काम करवा रहा है, जो रिश्वतखोरी कर रहा है। तो ऐसे रिश्वतखोर थाना अध्यक्षों का या सब इंस्पेक्टर का मनोबल कौन बढ़ा रहा है? एसपी महोदय द्वारा बढ़ाया जा रहा है। हमको नहीं है कि हमारे जिले के एसपी है उनको जेल भेज देंगे, हम पूरे संगठन लेकर के जेल चले जाएंगे, लेकिन ऐसे एसपी का विरोध हमेशा होगा। अगर अधिकारी गलती करना जानते हैं तो उसको बर्दाश्त करना, उनकी आलोचना हो बर्दाश्त करना भी सीख रहे हैं उसको। जो अधिकारी गलती करेगा उसका आलोचना होगा, विरोध होगा, खुल के होगा, रोड पर होगा, खुलेआम होगा। आज की ऐसी व्यवस्था बन गई है जिले की कि मैं डीएम सुनने वाला है, मैं एसपी सुनने वाला है। अरे तो तुम्हारे थाने में बैठे हैं वो क्या सुनेंगे? क्या सुनेंगे? क्या जिले का कानून व्यवस्था ऐसा ही चलेगा कि पासको एक का मुलजिम से 2 लाख रुपया ले लिया जाए और उसको थाने में बैठा करके चाय पिलाया जाए? यही कानून व्यवस्था जिले की है। और अगर पराक्रम देने चाहिए एसपी के हाथ मुलाकात न हो, डीएम साहब से मुलाकात हो तो कार्रवाई न हो, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम साहब को, एसपी साहब को कठोरता से कार्रवाई करना पड़ेगा। और ये जो बोर्ड देख रहे हैं वो साइन बोर्ड लगा हुआ है होल्डिंग, इसमें पासको एक के जो मुलजिम है जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। हम लोग रोड पर रहेंगे, जेल में रहेंगे, लेकिन संघर्ष चलता रहेगा, संघर्ष रुकने वाला नहीं है। और समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। 3 बजे के लिए टाइम दे दिया गया है, 3 से हो सकता ज्यादा हो। अब आप लोग जो है ये मैं तो